हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिएक्ट नेटिव के अंदर फ्लैट लिस्ट के साथ में एपीआई के डाटा को कैसे रेंडर कर सकते हैं। फ्लैट लिस्ट के ऊपर वैसे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, मैंने वहां पे डिटेल में समझाया था। अगर आप वो वाली वीडियो देखना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट के साथ में। बट अगेन मैं आपको बता देता हूँ, जब हमें एक डाटा की लिस्ट दिखानी होती है हमारी स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, और उसको स्टोर वगैरह प्रॉपरली करना होता है, तो हम लोग बेसिकली फ्लैट लिस्ट यूज कर लेते हैं। ठीक है, जैसा हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैप फंक्शन के साथ में करा था ना, तो फ्लैट लिस्ट भी कुछ ऐसे ही काम करती है, बस एक पूरी एक लिस्ट बना के दे देती है। ठीक है, सो एपीआई आपको यहाँ पे मिल जाएगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, मैंने वहां पे दिया है, बिकॉज अगर आपको ये यूज करनी हो, एग्जांपल बनाना, तो आप आराम से बना पाओगे। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब भी हमारे पास एक जेसन फॉर्मेट होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, जब वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि एक बहुत बड़ा एक एरे होता है, जैसे यहाँ पे बना रखा है इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया पहले पोस्ट के लिए, दूसरा हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, इस तरीके से। तो वो फ्लैट लिस्ट के साथ में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अगर मान लो आपके पास बस इतना ही, जो मैंने भी हाईलाइट करा है ना, इतना ही रिस्पॉन्स होता ना, तो ये फ्लैट लिस्ट के अंदर नहीं आ सकता था। उसको एरे चाहिए और एरे के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स चाहिए, इस तरीके से वो काम करता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। सो जो ये एपीआई का डाटा आ रहा है, ये प्रॉपरली एक लिस्ट बना के देगा और फिट बैठता है हमेशा फ्लैट लिस्ट के लिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन बनाएंगे एपीआई को कॉल करने के लिए। उसके बाद में हम लोग फ्लैट लिस्ट को यूज करेंगे डाटा को रेंडर करने के लिए। थोड़ा बहुत स्टाइल ऐड करेंगे, स्क्रॉल बार इसके अंदर ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। थोड़ा बहुत स्टाइल करना पड़ेगा, और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। सो ये हमारा मोबाइल वाला एमुलेटर है आउटपुट चेक करने के लिए, और यहाँ पे हमारा हम लोग कोड लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ से यूज इफेक्ट निकाल लेता हूँ, ये एक लाइफ साइकिल मेथड होता है। सो यहाँ से निकालूंगा यूज इफेक्ट, और यहाँ पे इसको यूज करूंगा। आपको कंप्यूटर के अंदर करना है, कंप्यूटर से बाहर यूज मत कर लेना, इसको ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपली लिखना है यूज इफेक्ट, नॉट यूज फोकस यार, यूज इफेक्ट, और ये एक कॉल बैक फंक्शन लेता है अपने आप में इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको एक फंक्शन बनाऊंगा एपीआई को कॉल करने के लिए। लेट्स से मैंने इसका नाम रख दिया गेट एपीआई डाटा। ठीक है, और ये एक एरो फंक्शन बना दिया मैंने इस तरीके से। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसके अंदर एक फर्स्ट पैरामीटर पास करूंगा ताकि जस्ट एक बार चले। और फर्स्ट पैरामीटर एम्प्टी पास करने से, एम्प्टी एरे पास करने से वो एक ही बार चलेगा, जब आपका कंप्यूटर फर्स्ट टाइम रेंडर होगा, उसके बाद नहीं चलने वाला। ठीक है, यहाँ पे वोन हम लोग पहले कर चुके हैं, और सिंपली यहाँ पे करूंगा गेट एपीआई डाटा फंक्शन को कॉल कर दूंगा। सो अब यहाँ पे ये विजिबल होना चाहिए, देखो कॉल्ड हो गया ना, हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। इसके अंदर अब हम लोग एपीआई कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए यूआरएल, इसका मैं यूआरएल लूंगा यहां से, और सिंपली यहां पे लिखूंगा कॉन्स्ट यूआरएल, स्ट्रिंग के अंदर इसको मैंने पास कर दिया। उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, एक और लेट ले लो, वेरिएबल ले लो, कॉन्स्टेंट ले लो, जो भी आपका मन करे। मैं लेट ले रहा हूँ बिकॉज मैं इसको रीयूज करूंगा बाद में। रिजल्ट इक्वल टू फेच, ये एक एपीआई फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सिंपली पास कर दूंगा यूआरएल। ठीक है, मेथड वगैरह डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बाय डिफॉल्ट गेट फेच समझता है कि अगर कोई मेथड का नाम पास नहीं करा तो गेट मेथड ही मुझे वहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, अच्छा, जब भी आप लोग यहाँ पे गेट मेथड यूज करोगे तो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, उसको हैंडल करने के लिए हमें इस फंक्शन को असिंक बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे हमें अवेट यूज करना पड़ेगा। कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट के अंदर फिर से कुछ मॉडिफिकेशन करके रिजल्ट वेरिएबल में असाइन कर देते हैं रिजल्ट डॉट जेसन। ये क्या करता है, पहले जो डाटा आता है ना हमारे एपीआई से, वो रीडेबल फॉर्मेट के अंदर होता है, जेसन फॉर्मेट में नहीं होता। तो इसको अब जेसन फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं इसको एक स्टेट के अंदर स्टोर करूंगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉन्स्ट डाटा सेट डाटा यूज इफेक्ट, नॉट यूज इफेक्ट एक्चुअली यार, यूज स्टेट, और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर मैं पास कर देता हूं ब्लैंक एरे। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहां पे क्या करना है, सेट डाटा को हम लोग यहां पे डाटा लिखेंगे। ठीक है, इसको फॉर्मेट करते हैं, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा है ना, इसको यहाँ पे चेक करेंगे हमारे पास डाटा प्रॉपरली आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो एक कंडीशन लगेगी डाटा डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ है 0 से ज्यादा है
तो हम लोग यहाँ पे हमारा कोड लिखेंगे और कोड के अंदर बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक फ्लैट लिस्ट यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लैट लिस्ट, ये अपने आप ऊपर इंपोर्ट हो गई, अगर ना हो तो इसको इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ से क्यों हो जा रही है यार इंपोर्ट, मुझे इसको इंपोर्ट करना है रिएक्ट नेटिव से, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, रिएक्ट नेटिव से हमें इंपोर्ट करना है। अच्छा, फ्लैट लिस्ट हम लोग लिखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग क्लोज भी कर लेंगे, ठीक है। सो सिंपली आप इसको इसी तरीके से क्लोज कर सकते हो, सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, और लास्ट में कोलन लगा के नल लिख दो। इसका मतलब है कि अगर लेंथ नहीं है तो यहाँ पे नल दिखे, कुछ भी ना दिखे, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से टेक्स्ट ले सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो नो डेटा फाउंड और समथिंग, ऐसा कुछ भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। परफेक्ट। अच्छा, अब इसके अंदर में इस डेटा को पास करना है, जो हमारे पास यहाँ पे डेटा हम लोगों ने सेट कर दिया ना वेरिएबल स्टेट वाला, इसको हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। इसके अंदर 2-3 पैरामीटर होते हैं। सबसे पहला होता है डेटा। डेटा के अंदर हम लोग पास करते हैं कि हमें क्या डेटा पास करना है। हमारे स्टेट का नाम डेटा ही है, तो सिंपली हम लोग इसके अंदर डेटा को पास कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक चीज हो गई। अब डेटा तो हम लोगों ने पास कर दिया, अब इसको रेंडर करना होता है, तो इसके अंदर एक और पैरामीटर होता है रेंडर आइटम करके, ठीक है, वो यूज करेंगे। और ये जो रेंडर आइटम होता है ना, अपने आप में सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट लेता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में इसमें कॉल बैक फंक्शन होता है और वो भी एक ऑब्जेक्ट टाइप का पैरामीटर लेता है। तो आप इसमें लिखोगे आइटम, आइटम की जगह कुछ और भी लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, बट कोई भी आपको पैरामीटर लेना है, ये चीज नहीं बोलनी है। उसके बाद में ये जो हमारा कॉल बैक फंक्शन था, इसके अंदर आप कुछ व्यू वगैरह जो भी पास करना चाहते हो, मैं यहाँ पे व्यू कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्टाइल प्रॉपरली बना रहे, और इस व्यू को मैं यहाँ पे बंद भी कर देता हूँ इस तरीके से, ठीक है, ओके। अच्छा, ये करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले एक और टेक्स्ट ले लो, और बेटर टू भी ऊपर वाले टेक्स्ट को कॉपी कर लो, हमारा टाइम बचेगा, और इसके अंदर थोड़ा फॉन्ट साइज भी लगा हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब आप क्या करो, यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा डेटा है ना, इसको हटा के यहाँ पे लिखो आइटम डॉट आईडी, बिकॉज आईडी यहाँ पे एक पैरामीटर है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आईडी, यूजर आईडी, टाइटल एंड बॉडी, तो इनमें से कोई भी एक ले लो, बट अभी के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ। बट ये एक्चुअली रेंडर नहीं हुआ, क्यों? लेट्स चेक कि ऐसा क्या हुआ कि ये रेंडर नहीं हुआ। यार ये शायद इसलिए रेंडर नहीं हुआ, हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी है यहाँ पे, शायद आप लोगों ने देख भी लिया होगा। यहाँ पे हम लोगों को डेटा नहीं पास करना है, यहाँ पे हम लोगों को रिजल्ट पास करना है, ध्यान कहीं और होगा, सॉरी फॉर दैट, रियली सॉरी। एंड लेट्स सी, और नॉट लेट्स सी, इसके अंदर एक और छोटी सी गलती है, हमें यहाँ पे अवेट भी लगाना पड़ेगा, बिकॉज जैसे हमारी ये फैच रिटर्न करता है प्रोमिस, ये भी रिटर्न करता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो आईडी प्रॉपर हमारे पास आ गई है। आईडी के बाद मान लो आप यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हो टाइटल, तो लिखो यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। आप पूछिए आइटम क्या है? आइटम यहाँ से हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके अंदर सारी की सारी कीज है, जो कि यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी, ये सब कुछ है, ठीक है, ओके। सो अब हम लोग वापस से आते हैं, कोड को ओपन करते हैं, सेव करता हूं मैं इसको, एंड इसके साथ साथ अब हमें ये भी दिख गया, जो टाइटल था वो भी दिख गया। अब मान लो आपको बॉडी भी देखनी है, तो आप यहाँ पे क्या करो, डॉट बॉडी भी लगा दो। थोड़ा सा फॉन्ट साइज ज्यादा लग रहा है तो फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर दो, मैं यहाँ पे 18 कर दे रहा हूँ, इसका भी मैं यहाँ पे 18 कर दे रहा हूँ, एंड लास्ट में इसका भी मैं यहाँ पे, लेट्स से इसका मैं यहाँ पे 20 कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा, ठीक है, ये वाला, ऑलराइट। ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा 24 कर देते हैं, अब थोड़ा सा अलग दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि बट फिर भी ना एक प्रॉपर लिस्ट सी नहीं दिख रही, थोड़ा सा स्टाइल तो हमें प्रॉपरली ऐड करना चाहिए, मानते हो? तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली लिखेंगे स्टाइल, और इसके साथ में लगा देंगे बॉर्डर बॉटम कलर। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट्स से ऑरेंज, ठीक है, एंड आफ्टर दैट हम लोग लिखते हैं बॉर्डर बॉटम विथ 1 पिक्सल, ऑलराइट। एंड आफ्टर दैट अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन भी दे सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं मार्जिन 10 पिक्सल, या फिर पैडिंग दे देंगे, पैडिंग बेटर रहेगी ना, थोड़ी अंदर की साइड जाएगी, पैडिंग इज बेटर, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया। अब अगर थोड़ा सा और स्टाइल आपको करना है तो एक चीज और कर सकते हो, जो बैकग्राउंड कलर है ना, लेट्स से आप आईडी का थोड़ा कलर चेंज करना चाहते हो, तो इसमें क्या कर दो, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज, या फिर गोल्डन वगैरह, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। तो इस तरीके से अब थोड़ी सी एक प्रॉपरली लिस्ट दिख रही है हमें, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग फ्लैट लिस्ट का यूज कर सकते हो एपीआई के डेटा को रेंडर करने के लिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपके लिए चीज फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए फ्री है, वीडियो को लाइक करना फ्री है, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे हमारा बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा चैनल का। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।